Hello guys, Assalamu alaikum. I am Sayyid Nader Shah and welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing well. तो जैसा कि मैंने ग्रुप में बताया था मेरे वाइवा चल रहे थे तो दैट्स व्हाई आई वाज बिजी। तो मैं लेक्चर नहीं बना पाया। 4 दिन हो गए हैं मैंने कोई जो है ना मैंने अपडेट वगैरह नहीं दिए। तो रिसेंटली अभी क्या है ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि नर्सिंग का कोई सिलेबस आया है। पहले ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो 9th 10th 11 एंड 12 जो है ना उस क्लास के कह देते हैं कि बस फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ो या 9th 10th भी पढ़ो, इससे टेस्ट आएगी। पर कभी प्रॉपर जो है ना सिलेबस आया नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम है और ये बहुत अच्छी बात है कि नर्सिंग को जो है ना इतनी अहमियत मिल रही है कि एमडी कैट की तरह जो है ना ऑफिशियली जो है ना सिलेबस आया है। तो अभी जो सिलेबस उन्होंने अपलोड किया है 2-3 दिन पहले, तो उसे देख लेते हैं। अगर मैं बिज़ी नहीं होता तो मैं उसी दिन जो है ना वीडियो बना लेता, लेकिन अब लेट हो गई है। लेकिन फिर भी जो है ना मेरे ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। तो मैं उन्हें बताता चलूँ कि ये ऑफिशियल है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है और कैसे करनी है मैं भी वो भी मैं बताता हूँ। सही है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी मेरी थोड़ी ना आवाज़ ख़राब है, तो जस्ट एडजस्ट। ओके, तो ये एस टी एस वालों की तरफ से ये सही है, इनके जो वो ले रहे हैं STS.org.pk। तो इनमें पहले तो है ना दिखा रहे हैं कि पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर स्ट्रक्चर वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो बताई गई है, फिर जो है ना इनका करिकुलम है। तो अब इंट्रोडक्शन तो आपको पता है कि जो है ना ये ऑल ओवर सब कॉलेजेस की जो है ना टेस्ट होती है, इंटरमीडिएट बेसिस पर होती है और इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड इंग्लिश जो है ना ये सब्जेक्ट आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्राइटेरिया लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही है, इंग्लिश के लिए ना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब आप बोल सकें, आप समझ सकें। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए लाजमी है। सही है, तो इसमें टोटल जो है ना आपको पता ही है कि 100 MCQs होते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, जस्ट आप खुद से भी देख सकते हैं। सही है, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऑल ओवर, इसमें क्या है ना ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले ये जो चल रहा था ना तो ये कंफर्म नहीं था, कुछ कह रहे थे कि ये रियल है, कुछ कह रहे थे कि ये रियल नहीं है, लेकिन अभी ये बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है। सही है, तो इसमें टोटल 100 MCQs होने वाले हैं। एक मिनट, 100 MCQs होंगे विथ नो नेगेटिव मार्किंग एंड 100 मिनट्स होंगे इसके लिए, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और ये पेपर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। सही है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, इंटरमीडिएट पढ़ना है उस लेवल तक जो है ना प्री मेडिकल में आपने की हो इंटरमीडिएट, तो आप एलिजिबल हैं। सही है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये रहे सब्जेक्ट। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर इंटर से। सही है, सिंध टेक्स्ट बुक। अब एक स्टूडेंट ने कहा था मैं फीडर से पढ़ लूँ, तो नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है सिंध टेक्स्ट बुक से हो। सही है, 40% यहाँ से आएंगे, मतलब 40 MCQs यहाँ से आएंगे। एंड जो है ना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर एंड इंटर वो भी 20% वो आएगी। एंड फिजिक्स जो है ना वो भी 20%, एंड इंग्लिश वो भी 20%, मतलब ऑल ओवर जो है ना 100 MCQs बनेंगे। सही है, अब जो है ना बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट मुश्किल होगा, ईजी होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल भी बताई हुई है कि ना 25% MCQs जो होंगे ना वो ईजी होंगे, मतलब 25 MCQs जो होंगे ना वो ईजी होंगे। 60% जो होंगे ना वो मॉडरेट होंगे एंड 15% मतलब 15 MCQs जो है ना होंगे ना वो डिफ़िकल्ट होंगे। तो यही जो है ना उनका क्राइटेरिया है। तो इतने डिफ़िकल्ट देखें, डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ 15% है, तो ये कम है। सही है, तो इतनी मुश्किल नहीं होगी टेस्ट इंशाल्लाह। बस आप अपना पढ़ते रहें। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर STS। सही है, STS की तैयारी कैसे करें, मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करना। सही है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ना बायोलॉजी के चैप्टर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, तो पहला ए सेलुलर लाइफ। सही है, इसमें वायरसेस पढ़ना है, एड्स पढ़ना है, HIV की वजह से जो होती है ना। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा, अभी टाइम है तो आप जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं ना तो होते तो सेम चैप्टर्स हैं लेकिन घुमा फिरा कर जो है ना बाहर से दे देते हैं। तो यहाँ पर सब टॉपिक्स बताया हुआ है भले, लेकिन फिर भी जो है ना पूरे चैप्टर से आ सकते हैं। तो अब सारे चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, जो चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं
तकरीबन आप वो जो है ना पूरे पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके सिलेक्शन के जो है ना चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने ये पूरा चैप्टर जो है ना मैंने अपने ग्रुप में पढ़ाया हुआ है और मैंने इसके एमसीक्यूज भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स। सही है, इसमें सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ना है, लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि आप ऑल ओवर पूरा जो चैप्टर है ना वो सही से देख लें। सही है, इसके मैं नोट्स अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में। जो न्यू है, जो अभी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ मैं तैयारी करवा रहा हूँ। सही है, तो लगभग अभी 5-6 चैप्टर जो है ना बायोलॉजी के हमने कर लिए हैं, उससे भी ज़्यादा। वैसे तो ज़्यादा कर लिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने 5-6 चैप्टर्स जो है ना वो कर लिए हैं। तो जो न्यू है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर या अपने जो है ना ग्रुप की लिंक सेंड कर देता हूँ। तो आप वहाँ से जो है ना मुझे कांटेक्ट करके मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। और हाँ, ये मेरा ग्रुप जो है ना ये अनपेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जहाँ पर आपको प्रोफेशनल वे में प्रिपरेशन कराई जाएगी। सही है, उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा चैप्टर ही है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इस वीडियो के बाद जो है ना इसके ही चैप्टर इसके जो एमसीक्यूज है ना उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सही है, जिसमें हम एसटीएस पैटर्न के साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो है ना एमसीक्यूज देखेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं पूरे जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना सबके एमसीक्यू बनाऊंगा, ताकि वो आपसे मिस ना हो और मैं भी वहाँ से लग भी सकते हैं एमसीक्यू। सही है, तो यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है ग्रुप में, मैं वहाँ पर नोट्स भी भेज दूंगा, तो मेरे ग्रुप में आ जाएँ। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो यह भी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं आपको एंड क्रोमोसोम्स पढ़ने हैं। सही है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकंड ईयर बायोलॉजी से रिसेप्टर्स न्यूरॉन एंड ब्रेन पढ़ना है यहाँ से। और एंजाइम मैंने कवर करवाया हुआ है, तो एंजाइम से आपको एंजाइम पढ़ना है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है आपको, दोनों थ्योरीज जो होती हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी वो पढ़ने हैं, फैक्टर्स पढ़ने हैं एंड एंजाइम इनहिबिटर। तो ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा चैप्टर हो गया। सही, उसके बाद एवोल्यूशन जो है ना वो सेकंड ईयर बायोलॉजी का है चैप्टर। तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, लिमार्क थ्योरी एंड डार्विनिज्म थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी सेकंड ईयर बायोलॉजी का। तो ये भी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो मेल एंड फीमेल इसमें दोनों आ गई। सही है, मेल भी पढ़ना पड़ेगा एंड फीमेल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से देखना। एंड जो है ना सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स हो गया, तो वो भी आपको फिर से अच्छे से देखना पड़ेगा। सही है, उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट से तो ये भी सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके भी ये जो है ना टॉपिक आपको पढ़ने, लेकिन मैंने जो जैसे कहा कि आपको ऑल ओवर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो आप कोशिश करना कि ऑल ओवर पढ़ें एंड मेरे चैनल पर आ जाएंगे, मेरे ग्रुप में आ जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह फुल तैयारी करवा दूंगा। सही है, इसके बाद सेकंड ईयर बायोलॉजी का इनहेरिटेंस है। सही है, उसके बाद सर्कुलेशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एंड इम्यूनिटी है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन सिस्टम है। सही है, एंड होम्योस्टेसिस है सेकंड ईयर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। सही है, तो ये चैप्टर्स हैं एंड ऑलमोस्ट इस बार जो है ना एमडीकेट के हिसाब से दिए हुए हैं। तो प्लांट जो है ना पोर्शन बिल्कुल निकाल दिया है, मैं जैसा देख रहा हूँ ना कि प्लांट पोर्शन बिल्कुल है ही नहीं। तो ये अच्छा है, क्योंकि बॉटनी बहुत मुश्किल होती है। सही है, और ये आपको जो एमडीकेट एस्पिरेंट है उसके लिए तो ये हलवा है बिल्कुल, वो तो ऐसे चुटकियों में जो है ना टेस्ट पास कर देंगे, तो उनके लिए ये मोस्ट बहुत अच्छा हो गया। सही है, उसके बाद जो है ना केमिस्ट्री का जो पोर्शन दिया हुआ है उसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री दिया हुआ है। सही है, इसमें आप मोल एवोगाद्रो नंबर वगैरह पढ़ेंगे, जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से थ्योरीज वगैरह आती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूंगा। अभी जो है ना बायोलॉजी चल रही है, इंशाल्लाह वो 3 दिन में कंप्लीट करनी है। आज का जो मैंने टॉपिक दिया हुआ है वो बायोएनर्जेटिक्स एंड सर्कुलेटरी मोशन दिया हुआ है, तो वो अगर मिलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो है ना ऑलमोस्ट 10 चैप्टर जो है ना वो हो जाएंगे। सही, इसके बाद जो है ना वायरसेस पढ़ना है, वायरसेस आ गया, गैसेस पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। सही है, लिक्विड नहीं है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, रिएक्शन काइनेटिक्स जो है ना ये थोड़ा जो है ना न्यूमेरिकल बेसिस पर होता है, तो ये आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स जो है ना वो देखने हैं अच्छे से। एंड थर्मोकेमिस्ट्री है इसमें। सही है, वो आपको देखना है, रिएक्शन लॉ, एंथैल्पी। सही है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो देखना है, केमिकल बॉन्डिंग देखनी है। तो ये डिफ़िकल्ट भी हैं चैप्टर्स, और जो है ना
ट्रिकी भी हैं थोड़े, तो ये आपको अच्छी तरह देखें क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी मुश्किल है यहाँ पर यार। और मैंने एक PDF भेजा था जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो भी चार्ट्स थे ना सारे मैंने ग्रुप में भेज दिए थे, सही है, एक PDF के थ्रू। तो आप जो है ना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के खास करके जहाँ देखें कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर्स जो है ना वो ज़्यादा दिए गए थे ऊपर, सही है। तो आपको फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है ना उसके जो चार्ट्स वगैरह है ना वो आपको अच्छे से देखने हैं, लाइक जो है ना pH वैल्यू वगैरह हो गया, सही है, तो वो आपको अच्छे से देखना है, सही है। एंड सेकंड ईयर केमिस्ट्री से भी आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, SNP ब्लॉक, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो है, एंड हाइड्रोकार्बन्स है, अल्काइल हैं, अल्काइलाइड्स हैं, अल्कोहल हैं, फिनोल है, सही है। तो ये दिए गए हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो इस बार जो है ना देखने में मिल रहा है कि जो है ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पे इन्होंने कम फोकस किया है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री ज़्यादा है। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जो चार्ट्स वगैरह है ना, लाइक उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, एंड जो है ना हर एलिमेंट की लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन है, जो तो ना इनके जो है ना आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है। आप केमिस्ट्री में से भी कर सकते हैं, सिर्फ सब टॉपिक्स जो है ना उन पर फोकस करके वो भी सिर्फ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फुल पढ़ेंगे तो ना और फिर जो है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये अगर किसी का जो है ना अभी स्टार्ट किया है तो जस्ट जो है ना ये सब टॉपिक के हिसाब से पढ़ सकता है वो, सही है। ओके, इसके बाद फिजिक्स है। फिजिक्स में आपको वेक्टर्स पढ़ने हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, सही है, फोर्स एंड मोशन पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी पढ़नी है, रोटेशनल मोशन मोशन एंड सर्कुलर मोशन जो है ना वो पढ़ना है, फ्लूइड डायनामिक्स है, वेव एंड जो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सही है, CHM। एंड उसके बाद थर्मोडायनामिक्स यहाँ भी आ गया, केमिस्ट्री में भी था, सही है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो ये चैप्टर्स जो है ना दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है यार, बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सही है, मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो ये ना मैंने मेरे पास जो है ना MD कैट के नोट्स बने हुए हैं मोहम्मद अरफात खान के सर के। तो मोहम्मद अरफात खान से अगर कोई फिज़िक्स पढ़े ना तो बहुत अच्छे टीचर हैं वो। आप अगर बिगिनर हैं, आप अभी जो है ना फिज़िक्स आपको समझ नहीं आती है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोहम्मद अरफात खान जो है ना बेस्ट एवर टीचर हैं। आप वहाँ से क्लियर करें अपने टॉपिक्स। मेरे उनके यहाँ से जो है ना नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मैं जो है ना रिकमेंड करूँगा कि मोहम्मद अरफात खान से ही आप पढ़ें, सही है। उसके बाद इंग्लिश, इंशाल्लाह इंग्लिश जो है ना मैं कल से MCQs करवा दूंगा। बस डायरेक्ट जो है ना एक एक पोर्शन रोज कवर करेंगे यूट्यूब पर ही, लाइक रीडिंग एंड थिंकिंग जी स्किल्स जो है ना वो, सॉरी, सही है, शॉर्ट पैसेज वगैरह हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग एंड जो है ना फिगरेटिव लैंग्वेज, जैसे ये मेटाफोर स्माइली वगैरह हैं, तो ये हम देखेंगे। फॉर्मल एंड जो लेक्सिकल जो है ना एस्पेक्ट देखेंगे, एंड ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वोकेबलरी देखेंगे थोड़ी बहुत जो STS के पास पेपर में होगी। एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है ना वो भी डायरेक्ट देखेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, वर्ब एंड स्पेलिंग है, सही है। तो इंशाल्लाह STS के पैटर्न से जो है ना उनके पास पेपर को देखते हुए यहाँ से हम वो भी कवर करेंगे, सही है। राइटिंग स्किल्स जो है ना वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ना कल से इंग्लिश जो है ना वो भी स्टार्ट करें। तो अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ी गाइडलाइंस दी हुई है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी ये जो है ना आपको नहीं बताऊँ, जब जो है ना आपका टेस्ट करीब आए तो मैं तब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, सही है। तो मैं इसके ऊपर जो है ना एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे MCQ सॉल्व करने हैं। और मैं वे भी बताऊंगा एक जो ना मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि MCQ कैसे क्रैक करते हैं, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाएं, तो मैं वो भी बताऊंगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू फिल द आंसर शीट, सही है। तो मैं एक प्रॉपर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा डिटेल में फुल, जब आपकी टेस्ट करीब आएगी, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे फिर आप भूल जाएंगे, सही है। तो क्या करना था क्या नहीं करना था फिर आप भूल जाएंगे, फिर गलती कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं तब ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, सही है। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं MCQs बना रहा हूँ अभी के अभी। तो मैं जल्दी इंशाल्लाह वो भी आज जो है ना वीडियो में अपलोड कर दूँगा, सही है। तो दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।